तो सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि नेफ्राइटिस की जो बीमारी है आखिर होती क्या है? नेफ्राइटिस आपने बोला, बेसिकली ग्लोमेरुलर डिजीज होते हैं जिसको जनरली दो टाइप की होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो आपने जैसे बोला, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जनरली बच्चों में भी बहुत कॉमन है। कई सारे मतलब माएँ आती हैं कि बच्चों के शरीर फूलता जा रहा है, जैसे 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, शरीर पूरा फूल जा रहा है, पूरा आंखें फूली हुई हैं, चेहरा सूजा हुआ है, पैर फूला हुआ है। तो ये होता है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक प्रकार है। इस तरह से एडल्ट्स में भी होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पैर फूल जाते हैं, पेशाब, आपका यूरिन है, यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, प्रोटीन बहुत सारे आने लग जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक इन नेफ्राइटिस का है, नेफ्राइटिस है कि प्रोटीन आता है, प्रोटीन के साथ साथ यूरिन में थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लगता है। ये कॉमन भाषा में बोले। ये बेसिकली इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए सबसे सिंपल है, आप यूरिन रूटीन टेस्ट कराएं। यूरिन रूटीन में अगर प्रोटीन के साथ अगर ब्लड भी आ रहा है तो हम लोग नेफ्राइटिस के लाइन में सोचते हैं। अगर केवल प्रोटीन आ रहा है तो हम लोग नेफ्रोटिक के लाइन में सोचते हैं। ये जो बीमारी है ये आखिर किन कारणों की वजह से एक इंसान को होती है? क्या इसके लक्षण है? इसकी पहचान कैसे करेगा कोई? कारण इनके बहुत सारे हैं। कुछ तो फैमिलियल डिजीज़ होते हैं, जैसे आपके मदर्स या फिर पूर्वजों में होगा, जैसे दादा दादी, पेरेंट्स, नाना नानी, किन्हीं को होगा जिनके कारण हो सकता है। मिनिमल चेंज डिजीज़ में कई तरह, जैसे FSGS एक बीमारी है, परिवार में पास होना। हाँ, परिवार में है। दूसरा है कि बहुत सारा जैसे अल्पोर्ट डिजीज़ है, वो फैमिली में चलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि आपका शरीर आपके शरीर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना के उसको डैमेज करना लगता है, और स्पेशली अगर किडनी को डैमेज करने लगता है तो वो उस कंडीशन में नेफ्राइटिक, जैसे SLE करके एक बीमारी होती है, लूपस, और उसके कारण जो लूपस नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है जो किडनी को इन्वॉल्व करती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये दीज ऑल आर बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब आपका शरीर आपके बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाता है। कारण इनके बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर हैं, ठीक है। कॉमनली हमको किसी चीज़ से पता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके कारण ये हो सकती हैं, तो वो हम लोग एक बार इवेलुएट कर लेते हैं कि कोई ऐसा ड्रग तो नहीं ले रहा जिसके कारण हो रहा है। मोस्टली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। इसके लक्षण कैसे है? एक इंसान कैसे पहचान सकता है कि उसे ये बीमारी हुई है? जैसे हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज, नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो एक इम्पॉर्टेंट है कि बहुत आसानी से पता चल जाता है। पेशेंट के रिलेटिव बताते हैं कि शरीर, डॉक्टर साहब इनका शरीर फूलता जा रहा है, या मेरे बच्चे का शरीर फूलता जा रहा है, और पेशाब करता है तो उसमें झाग होने लग जाता है। सबसे सिंपल है कि पेशाब करने के बाद अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा है तो फ्रोदीनेस होने लगता है, झाग पूरा भर जाता है। अगर पेशाब में या फिर पेशाब करते समय थोड़ा थोड़ा खून आने लग जा रहा है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। और अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम है जैसे बोल रही हैं, उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि पेशाब आना कम हो जाता है, पेशाब कम होना शुरू हो गया, शरीर फूलने लग गया, और किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो फर्दर वो लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कुछ यूरिन टेस्ट हुआ, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, या सेरम क्रेटनिन कराया उन्होंने, सेरम क्रेटनिन तो देखा कि किसी किसी का बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग के पास रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, पेशाब थोड़ा थोड़ा अगर कम होने लग जाए, शरीर अगर फूलने लग जाए, तो उस कंडीशन में तुरंत ही मिलना चाहिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से। नेफ्राइटिस की ये जो बीमारी है जिसमें आप बता रहे हैं कि शरीर फूलने लगता है, पेशाब में खून और झाग आने लगता है, ये कितनी घातक साबित हो सकती है? हाँ, कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हैं कि अगर सही टाइम पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो उसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है। और डैमेज मतलब कि अभी पिछले सेशन में हम लोग बोले थे, बात किए थे, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, उस कंडीशन में भी किडनी जा सकती है और उनको फर्दर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये बीमारियाँ अर्ली स्टेजेज में हम लोग अगर पकड़ लें तो हम लोग जनरली किडनी बायोप्सी करते हैं। किडनी बायोप्सी करते हैं ताकि किडनी में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या ऐसा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा है जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेशन या कुछ ऐसी दवाई देकर हम लोग उसको चेक कर सकें। अभी रिसेंटली बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, वो सब बीमारियों को सक्सेसफुली टैकल किया जा सकता है और लास्ट स्टेज में पहुंचने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें इस बीमारी का खतरा रहता है? कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस बीमारी को बढ़त मिल सकती है किसी के शरीर में?
पहला तो जैसे हमने बोला कि कुछ फैमिलियल होते हैं, ठीक है, कुछ सेक्स रिलेटेड भी होते हैं, जैसे एसएलई। एसएलई बेसिकली फीमेल्स में बहुत कॉमन होती हैं, ऑलमोस्ट 9:1 का रेशियो, अगर फीमेल इज टू मेल के, मतलब 1 मेल का होगा तो 9 फीमेल, इस तरह का रेशियो है। तो ये हो गया। और बाकी सब हम लोग टेस्ट के द्वारा ही पता कर सकते हैं, एग्जैक्टली पता करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ कुछ ड्रग होते हैं जो ये सब सिम्टम कराते हैं, तो वो हम लोग पूरे हिस्ट्री में ले लेते हैं, मतलब ड्यूरिंग आस्किंग मैनी क्वेश्चन लाइक क्या क्या ड्रग ऐसा लिया जिसके कारण। हाँ, नेफ्राइटिस जनरली अगर किडनी को इन्वॉल्व करती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका हार्ट, लंग, ये सब भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग शुरू से अगर इम्यूनोसप्रेशन के द्वारा या ऐसी दवाइयाँ दें जिसके कारण वो बीमारी कंट्रोल हो जाए, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल उन सारे मरीजों की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी जो इस बीमारी की वजह से संघर्ष कर रहे हैं कि बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, और अगर किसी में ये बीमारी हो चुकी है किसी को, तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बचाव करने के लिए है कि आपको नेफ्रोइस्ट के कंसल्टेशन में हमेशा रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बीमारियों का इलाज बहुत लंबा, मतलब बहुत ही करीब करीब कभी कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो सकता है। तो आपको रेगुलर एक नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहना पड़ेगा। और ये आजकल इतने सारे नए नए दवाइयाँ आ चुकी हैं जिसके कारण ये सब बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और बहुतों को ठीक भी किया जा सकता है।